आइए दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं लेटेस्ट वीडियो। वहाँ पे जो टैक्स कलेक्ट होता है ना वो उनको रिटर्न मिलता है, ठीक है, उनके बेनिफिट के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में ये निज़ाम है कि टैक्स तो हर बंदा पे करता है। आप इवन की एक गोल्ड टॉफ़ी भी ले रहे हो, आपको उस पर भी टैक्स पे करना पड़ता है, जो हर जो है कंट्री का जो है रूल रेगुलेशन है। लेकिन मसला ये है पाकिस्तान में आपको टैक्स रिटर्न मिलता ही नहीं है आपका। आपके पास कुछ नहीं हो करके भी बड़ी बड़ी बोलियां हैं, लंबी लंबी जुबान है, ये है पाकिस्तान के पास। लोअर पंजाब आप देखें, सिंध देखें, अपर पंजाब देखें, और अपर पंजाब में देखें बहुत डेवलपमेंट है। सिंध को पूरा फंड नहीं दिया जाता, बलूचिस्तान को पूरा फंड नहीं दिया जाता। जो भी दिया जाता है वो सिर्फ अपर पंजाब में लगाया जाता है। बाकी जो पाकिस्तान है वो भी पाकिस्तान है, वो हम भी मुसलमान हैं सब। लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट क्या सोचती है और किस तरह से ये सारा टैक्स सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद और इन शहरों में लगा। चाइना आपको इंफीरियर समझता है मॉरली, चाइना आपको इंफीरियर समझता है इकोनॉमिकली, चाइना आपको इंफीरियर समझता है सोशली, चाइना आपको इंफीरियर समझता है इवन आपके रिलीजियसली। जो कंट्री ये कहती है कि इस्लाम इज अ मेंटल डिजीज, आप उस कंट्री के गोद में बैठने को तैयार हो? जो टैक्स जो दिया जाता है उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता है, गवर्नमेंट उनकी लेती है तो टैक्स पूरा दिया जाए। और पाकिस्तान जो है ये टोटली जो है करप्ट हैं और टैक्स पूरा पे नहीं करते, जिसकी वजह से पाकिस्तान डेवलपिंग बहुत पीछे है ना, मतलब जीडीपी कम है इसकी, और बाकी जो एक्सपोर्ट हैं इसकी वजह से वो भी कम। एक नेता जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसने एज प्राइम मिनिस्टर यहाँ इक़्तिदार संभाला, हमारे जीवन में नया रंग भर दिया। इंडिया ने जून में जीएसटी कलेक्शन में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इंडिया में टैक्स के निज़ाम को 6 साल पूरे हो चुके हैं। एक टैक्स के सिस्टम ने पूरे भारत को एक कर दिया है। 2017 में इंडिया में जीएसटी लगाया गया था, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था जिसका नाम था वन नेशन वन टैक्स, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि चीज़ों की कीमतों में कमी होगी और टैक्स का दायरा कार भी बढ़ गया। जून में इंडिया ने 1.6 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन की है और एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी न्यूज़ 91 में। दोस्तों मैं शिवम, मैं आपको बता दूं कि भारत ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अब आपको बता दूं 1.6 लाख करोड़ का जो है एक नया रिकॉर्ड भारत ने बना दिया है, और ये रिकॉर्ड सुनते ही पाकिस्तान की आंखें फटी की फटी रह गई। अब उनमें जहां ये बात पता चली तो उनमें सुरसुराहट स्टार्ट हो गई, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान का यही काम है कि भारत वो तरक्की करे या ना करे, वो भले ही डूबते जा रहे हों, लेकिन भारत की तरक्की से जलना वो नहीं भूलेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि अभी मोदी जी जब यूएस विजिट पर गए थे, वहां पर उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, उसको लेकर भी उन्होंने जलस दिखाई अपनी, और यही उनका काम है। इससे अलग उन्होंने ना तो आज तक कुछ सोचा और ना ही वो इन फ्यूचर सोचने वाले, और कहीं ना कहीं यही सोच उन्हें शायद आज इस मुकाम पर ले आई है कि मतलब आज पाकिस्तान डूबने के कगार पर है। एक बात और बता दूं, एक न्यूज कि फ्रांस और पाकिस्तान की एक बड़ी डील हुई है जिसमें वो फाइटर जेट जो है दोनों मिलकर फाइटर जेट बनाएंगे। ये खबर जैसे ही पाकिस्तान के पास पहुंचेगी, वो देखिए उनकी में बौखला जाएंगे कि ऐसा हो कैसे सकता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शाहरुख, अगर हम बात करें टैक्स के निज़ाम की, तो जून में इंडिया ने जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 1.6 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन करके, क्या कहेंगे आप इस पर? मैम देखिए, वहाँ पे जो टैक्स कलेक्ट होता है ना वो उनको रिटर्न मिलता है, ठीक है, उनके बेनिफिट के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में ये निज़ाम है कि टैक्स तो हर बंदा पे करता है। आप इवन की एक गोल्ड टॉफ़ी भी ले रहे हो, आपको उस पर भी टैक्स पे करना पड़ता है, जो हर जो है कंट्री का जो है रूल रेगुलेशन है। लेकिन मसला ये है पाकिस्तान में आपको टैक्स रिटर्न मिलता ही नहीं है आपका, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट के लिहाज से बात करें कि जी आपको गवर्नमेंट इदारे प्रोवाइड किए गए, आपको हॉस्पिटल या और सर्विस प्रोवाइड किए गए हैं, तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चले जाएँ, ठीक है, वहाँ पे आप जब जाके आप बताते हैं कि जी मैंने ये गवर्नमेंट के थ्रू इलाज करवाना है, पहली बात तो आपको डेट ही 1-1 महीने के बाद की देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप फीमेल्स के लिहाज से बात करें, अल्ट्रासाउंड के मेरे कुछ अजीज़ हैं, वो गई वहाँ पे अल्ट्रासाउंड, महीने के बाद डेट मेरी जी आप महीने बाद आके अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो बताने का ये है कि जो चीज़ बाहर से 1000, 1500, 2000 की हो रही है और वो टैक्स पे कर रहे हैं, और गवर्नमेंट इदारे में जाके भी धक्के खाने हैं, या किसी भी आप गवर्नमेंट इदारे में ले ले, ठीक है ना, तो वहाँ जाके जब आपकी सुनी नहीं जानी, 10 दिन बाद जाके आपकी बारी आनी है, तो ऐसे टैक्स को क्या फ़ायदा, रिकवर करके भी क्या फ़ायदा। फिर उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि आवाम जो है ना टैक्स पे नहीं करती, ठीक है, जो कर भी रही होती है ना वो भी नहीं करती। फिर जब उनका हक छीना जाता है ना, फिर वही बंदे दूसरों का हक छीनने में लगते हैं। तो आप पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं? नहीं, मैं इससे सेटिस्फाई इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें रिटर्न किसी भी सूरत में ना हमें नहीं होता वो। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम में आप मेजर फ़र्क क्या देखते हैं, मेजर कंपैरिजन क्या देखते हैं? मेजर कंपैरिजन में मैम ये देखता हूँ, देखिए कि वहाँ की जो है ना गवर्नमेंट,
वो अपने अवाम के बारे में ना बड़ा अच्छा सोचती है, उनको हर सहूलियात फराम करती है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो है ना, हमारे कुछ अवाम, मैं ये नहीं कहता कि हमारी जो है ना हुक्मरान ही ख़राब है, क्योंकि जैसी अवाम होती है वैसी हुक्मरान होते हैं। बेसिकली बात ये है कि हम कुछ खुद भी ख़राब हैं, ठीक है ना, कुछ हमारे हुक्मरान भी जो है वो ख़राब है। तो बात ये आती है कि जब तक हम अपने आप को खुद ठीक नहीं करेंगे ना, हम किसी से कोई उम्मीद, अगर हमारे साथ कोई ज़्यादती हुई है ना, हम ये करते हैं बतौर पाकिस्तानी कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है ना, तो मैं उसका बदला अगले बंदे से लूँगा। जब उससे लिया, जब वो क्या कहता है यार मेरे साथ हो गई है, मैं किसी और से कर लेता हूँ, मेरे साथ भी तो हुई है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मेरे साथ हुई है, आप अगले बंदे के साथ ना करो, वहीं पर स्टॉप कर दो, उससे क्या होगा, वही सिलसिला चलेगा नहीं। तो यही निज़ाम टैक्स का आता है कि जब आप टैक्स पे कर रहे हो, अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, आप अपनी जगह ठीक कर रहे हो, आपने मर के अपनी कब्र में जाना है, अपना हिसाब किताब देना, अपना करना है। गवर्नमेंट है आपके सर पे, लेकिन बतौर तो आप एक इंसान हो ना, मुसलमान हो, आप एक इंसान हो, ठीक है ना, तो अपने आप को आप ठीक रखो, आप पे करो, रिटर्न हो या ना हो, वो एक एट द एंड टॉपिक है। आप ये भी तो देखें ना कि पाकिस्तान में टैक्स की चोरी कितनी ज़्यादा है, कितनी परसेंट आवाम जो है वो टैक्स नहीं पे करती। अगर हम बात करें तो नो डाउट हमें हर छोटी छोटी चीज़ पर टैक्स देना पड़ता है। मैं अब छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ कि ये ईद गुजरी है, मैंने ईद पे कस्टर्ड तैयार किया, तो पिछले साल जेली का जो रेट था वो था 60 रुपये। इस साल जब मैं ख़रीदने गई तो 160 लिखा हुआ, तो आई वॉज शॉक कि एक साल में जेली के एक छोटे से पैकेट की जो है कीमत डबल हो गई है। तो आप मुझे बताएं कि टैक्स की चोरी चले गवर्नमेंट तो करती है, आवाम कितनी करती है? आवाम बहुत ज़्यादा करती है। अब आपको पता है क्या सिनेरियो है हमारे मुल्क में, हर एरिया के हिसाब से ना रेट डिवाइड है। आप इकबाल टाउन जाएँ, वहाँ पे आपको चिकन, सब्ज़ी, हर चीज़ का रेट मुख्तलिफ मिलेगा। आप अगर जोहर टाउन चले जाए, वहाँ मुख्तलिफ मिलेगा। चोरी कब होती है, ज़्यादती कब होती है, जब आप अपने साथ होने देते हैं। जोहर टाउन वाले, उनको पता है कि जी हमारे पास पैसा है, गए बहस नहीं की, जितने पैसे जी उन्होंने 500 बिल बना, वो 600 भी कहेंगे, वो पे करने को एग्री, क्योंकि उनको पता है जी उनके पास अच्छा बिजनेस है, हर चीज़ है, वो बहस नहीं करते। इसरा जो है ना लोग चोर होते हैं। अब आप इकबाल टाउन या मिडिल क्लास एरिया या कोई भी आप मिडिल क्लास एरिया चले जाए, वहाँ पे लोग बहस करते हैं, ठीक है ना, कि आप काम करें, और वो करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। तो बेसिकली बात यह है कि हम अपने साथ ज़्यादती खुद होने देते हैं। जब तक हम खुद नहीं बोलेंगे ना, तब तक जो है ना हमारे साथ कोई भी ज़्यादती नहीं कर सकता। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है टैक्स बड़ी सख्ती के साथ इस सिस्टम को जो है वो फॉलो करवाया जाता है। हर बंदा पाबंद है इस चीज़ का कि वो टैक्स देगा। अगर वहाँ की आवाम टैक्स देती है तो वहाँ की गवर्नमेंट भी जो है उस टैक्स को उसी कंट्री की डेवलपमेंट पर लगाती है, जो कि पूरी दुनिया देख रही है। ऐसी है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही ये चीज़ है। यहाँ पे भी लगता है, लेकिन यहाँ पे ना बात पता है क्या होती है, आप टैक्स पे कर रहे हो, आपने एक प्लान किया कि जी मैं ये चीज़ बना रहा हूँ, आपने अपने माइंड में एक सेट कर दिया, एक उसका जो है ना सारा स्ट्रक्चर आपने बना के रख दिया। लेकिन जब वो क्या होता है, जब वो बनता है ना, तो उसमें घपला इतना होता है, बेसिकली आपका टैक्स वही खाया जाता है, ठीक है। चीज़ें जो हैं, जो मटेरियल यूज़ होता है, जो क्वालिटी यूज़ होती है, वो चीज़ वो होती नहीं है कि जो आपने प्लान की होती है, जो दूसरों को दिखाई होती है, वो चीज़ वो होती नहीं है। हमारे यहाँ पे अवाम का क्या हाल है, यहाँ पे हुक्मरानों का क्या हाल है कि अवाम से पैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ ले लिया, 30 लाख लगाया, अवाम हमारी खुश, 70 लाख अपनी जेब में, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह चोरी होती है। और जब तक ये हमारे हुक्मरान हमें रिटर्न सही तरीके से नहीं देंगे ना, देखिए आप हैं, आप पे करती हैं टैक्स, जब आप किसी इदारे में जाएंगी जहाँ पे आपको पता है कि यार मेरा ये टैक्स रिटर्न होगा या मुझे बेनिफिट इसका मिले, आपको बेनिफिट ही नहीं मिलता, तो मुझे बताएं आप दोबारा टैक्स देंगी? आप दोबारा पे नहीं करेंगी, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो यही हाल है कि हुक्मरानों को ये चाहिए कि एटलीस्ट अवाम वैसे ही परेशान है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलीफ अवाम को देना चाहिए टैक्स लिहाज से, कि रिटर्न उनको जो है ना उनका प्रॉपर मिलना चाहिए। सर आपका नाम? मोहम्मद अवैस। क्या करते हैं? मैं एसी से कर रहा हूँ बेसिकली। अच्छा सर, इंडिया ने जून में जीएसटी कलेक्शन में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, 1.6 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन करके, क्या कहेंगे आप? इंडिया में तो टैक्स जो दिया जाता है उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता है, गवर्नमेंट उनकी लेती है तो वो टैक्स पूरा दिया जाए। और पाकिस्तान जो है ये टोटली जो है करप्ट हैं और टैक्स पूरा पे नहीं करते, जिसकी वजह से पाकिस्तान डेवलपिंग बहुत पीछे है ना, मतलब जीडीपी कम है इसकी, और बाकी जो एक्सपोर्ट हैं इसकी वजह से वो भी कम है और डेवलपमेंट होगी। लोअर पंजाब आप देखें, सिंध देखें, अपर पंजाब देखें, और अपर पंजाब में देखें बहुत डेवलपमेंट है। सिंध को पूरा फंड नहीं दिया जाता, बलूचिस्तान को पूरा फंड नहीं दिया जाता, जो भी दिया जाता है वो सिर्फ अपर पंजाब में लगाया जाता है। बाकी जो पाकिस्तान है वो भी पाकिस्तान है, वो हम भी मुसलमान हैं सब, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट क्या सोचती है और किस तरह से ये सारा टैक्स सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद और इन शहरों में लगाती है। आप कभी आएँ रहीम खान सिंध के हैदराबाद में जाएं, आप उधर जाएं, आपको पता चलेगा कि कितने वो लो डेवलपमेंट सिटीज़ हैं, और तब आपको एहसास होगा। लेकिन गवर्नमेंट ये कभी सोचती भी नहीं है
ये तो सिर्फ ईमान बेचती है अपना और बस ऐसे ही करती है। आपको लगता है कि इन सब में सिर्फ गवर्नमेंट का ही कसूर है? क्या हमारी आवाम का इसमें कोई अमल दखल नहीं? अब आपने खुद ही कहा कि इंडिया की आवाम जो है वो टैक्स पे करते हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में हर बंदा उतनी जिम्मेदारी के साथ टैक्स पे करता है, टैक्स फाइलर है? नहीं, वैसे नहीं है जैसे इंडिया करते हैं ना, इंडियंस जो हैं वो तो फुली टोटली टैक्स पेड करते हैं। पाकिस्तानी ऐसे नहीं। आप जाएं ज़रा बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, लोअर पंजाब के भी हैं, इधर बिजली चोरी होती है जिसकी वजह से पूरा टैक्स नहीं दिया जाता। और भी बहुत सारी अनऑथराइज जो काम होते हैं उधर, वो भी ऐसे होते हैं, उनसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जाता जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन नहीं होता, गवर्नमेंट का पूरा बजट नहीं होता, उसकी वजह से गवर्नमेंट फिर करप्ट होती है और फिर ऐसा ही मतलब फंडिंग रेज नहीं होती, इसलिए फिर वो बाकी सिटीज़ वगैरह में फंड रेज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कुछ डेवलप है और कुछ लो डेवलप है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्योंकि टैक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो टैक्स का जो पैसा होता है वो किसी कंट्री की डेवलपमेंट पर ही लगता है। इंडिया के लोग, आपको नहीं लगता कि अपनी कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं पाकिस्तानियों की बनिस्बत? हाँ, ये तो है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो भी उनकी गवर्नमेंट आती है वो बिल्कुल लॉयल होती है, अपने उनकी जो होती है उधर की आवाम होती है उसके साथ लॉयल्टी वो इंक्रीज़ करती है और वो सिंसियरली काम करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो जो उनकी वो जो पब्लिक होती है वो टैक्स भी इसी वजह से पेड करती है। हमारी तो गवर्नमेंट आप देखें जो 1971 से लेके अभी तक इमरान खान 2018 तक, तो ये सारे तो ख़ानदान चलता आ रहा है, तो जिसकी वजह से फैमिलीज़ वगैरह सारे इसमें हैं गवर्नमेंट में, और वो उनका काम ही यही है कि सुबह उठने और शाम को सोने वक्त वो जितना भी है करप्शन, वो करप्ट हैं और करप्शन करके जिसकी वजह से टैक्स पेड नहीं होता पूरी तरह से। अगर होता भी है तो सारा वाइट जो पैसा होता है उसको ब्लैक करके बाहर भेजा जाता है, जिसकी वजह से ये बड़ा मतलब कि पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है। सर, इंडिया में 2017 में टैक्स का सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था जिसका नाम था वन नेशन वन टैक्स, जिसने पूरे भारत को एक कर दिया है। आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ, ये तो है, ऐसा है। उन्होंने मतलब कि एक तरह से मोटिवेट किया अपनी पब्लिक को, जिसकी वजह से मोटिवेट हुई है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में तो बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ अगर हम कहते हैं किसी को टैक्स पेड करता है कोई, तो वो कहता नहीं टैक्स पेड नहीं करना, दरमियान से कोई रास्ता निकालें जिस रास्ते से निकल जाएं और टैक्स पेड ना हो। तो यहाँ पे इस तरह के लोग हैं और अब क्या कहा जा सकता है ऐसे लोगों को। तो क्या लगता है पाकिस्तान में टैक्स के निज़ाम को किस तरह बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि अगर लोग टैक्स ही नहीं पे करेंगे तो हम पाकिस्तान में डेवलपमेंट कैसे करेंगे? स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए। सबसे पहले जो है लोकल सर्विसेज को हो गया है और ये कमर्शियल एविएशन की तारीख का सबसे बड़ा ऑर्डर है। अच्छा, अब ये जो नया ऑर्डर है इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है ये दिस न्यू ऑर्डर विल ब्रिंग द स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिगो एंड एयरबस। यानी सिर्फ ये नहीं है कि ख़रीदारी हो गई और पैसे का लेन देन हो गया, बल्कि एयरबस और इंडिगो के बीच एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी इन डेप्थ देखने को नज़र आई और टू एन अनप्रेसिडेंटेड डेप्थ। अच्छा, अब सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2006 यानी कि 2006 से इसकी दाग बेल पड़ी और इससे पहले भी इंडिगो की तरफ से ऑर्डर किया गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले 480 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर कर चुकी है इंडिगो, जो कि इस डेकेड के आखिर तक कंप्लीट होगी ये डील, और फिर नए 500 जहाज़ों के शामिल होने से 2030 टू 20। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपके कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा, कोई ना कोई विचार आपके दिमाग में घर जरूर किया होगा। मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में इस टाइम पे इस वीडियो को देखने के बाद जो भी चल रहा है आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। आपने देखा है कि जो पाकिस्तानी आवाम है उसको भी कहीं ना कहीं पता है कि जो वो टैक्स पे करते हैं उसका मतलब उसका फायदा उन्हें नहीं होता, उस टैक्स का पता ही नहीं चलता कि वो जा कहाँ रहा है। और ये एक बहुत ही बड़ी वजह है। पाकिस्तान मतलब आवाम समझती है लेकिन करे क्या, दिमाग में तो जहालत भरी हुई है। बहुत सा जाहिल ऐसा फंस जाता है कि वो तो बिल्कुल पाकिस्तान से बड़ा कोई सूर तो अपने आप को समझता ही नहीं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो अंत तक देखी और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके क्या समझ में आया उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए